हेलो डियर नीट स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके जो नीट में माइक्रोबायोलॉजी है, एक अपने यूनिट है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वो सारा इस वीडियो से मैं आपको कवर करवा दे रहा हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो में बने रहें। देखिए, माइक्रोब्स जिस तरह से हमें फायदा देते हैं वो क्यों दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो हमसे डिफरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। किण्वन। फर्मेंटेशन दो टाइप का होता है, एसिडिक और एल्कोहलिक। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एंड प्रोडक्ट इथेनॉल बनता है और एसिडिक फर्मेंटेशन में एंड प्रोडक्ट एसिड बनता है। अब एसिड किस टाइप का बन रहा है ये डिपेंड करता है बैक्टीरिया कौन सा है। जैसे हमें दूध से दही बनाना है तो हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज करते हैं, वो लैक्टिक एसिड में बना कन्वर्ट कर देता है लैक्टोज शुगर को। साथ में ही विटामिन B12 की अमाउंट बढ़ जाता है, तो दही हमारे लिए फायदे का हो जाता है। ऐसे ही ब्रेड बनाना है तो एक ईस्ट है सैकेरोमाइसेटिस सर्विसी, जिसे हम बेकर ईस्ट भी बोलते हैं, ये फर्मेंटेशन करेगी और जो आटा जो डो होता है उसको सॉफ्ट कर देती है। एनसीईआरटी में लाइन है, आटा क्यों फूलता है। जो हम घर में खाना बनाने में आटा यूज करते हैं वो फूल जाता है अगर हम उसको 2-4 घंटे रख दें। क्यों? क्योंकि जो एनवायरमेंटल बैक्टीरिया होते हैं वो फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं, CO2 गैस बनती है जो बाहर निकलती है तो आटा फूल जाता है। फिर देखिए तोड़ी, एक साउथ इंडियन ड्रिंक है, जो ताड़ का पेड़ होता है, ताड़ के पेड़ से लिक्विड निकालते हैं और उसको फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। फर्मेंट होगा ये, कुछ दिनों बाद इसमें फ्लेवर आएगा और ये बहुत अच्छी एक ड्रिंक है। जैसे इडली डोसा हम यूज करते हैं, क्या कर रहे हैं हम, आटे को रखेंगे, चावल के आटे को भिगो के रात में, और उसको रात भर ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि उसमें एनवायरमेंटल बैक्टीरिया फर्मेंटेशन कर सके। फर्मेंटेशन की वजह से वो सॉफ्टन हो जाएगा और उससे इडली डोसा हम बनाते हैं। ऐसे ही माइक्रोब्स का यूज हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कैसे करते हैं। सभी ने सुना होगा आपने एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की खोज अपने आप में दुनिया की महानतम खोजों में से एक है। आज हम देख रहे हैं इतनी पॉपुलेशन है और इतने बीमार पड़ने के बाद भी हम ठीक हो जाते हैं, उनमें एंटीबायोटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फंगस रिलीज करती है, फंजाई रिलीज करती है। ये अपने आसपास माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ नहीं होने देते हैं। अब क्योंकि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने दे रहे हैं, उनकी बायोटिक्स मतलब उनके जीवन के लिए अगेंस्ट एंटी है, इसलिए इनका नाम पड़ा एंटीबायोटिक्स। सबसे पहली खोजी गई एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इस साइंटिस्ट था। चेज और फ्लोरे ये बाद के दो साइंटिस्ट थे, तीनों को इसकी खोज का श्रेय जाता है और 1945 में इनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस बैक्टीरिया पर वर्क कर रहे थे जब उन्होंने ये पेनिसिलिन खोजी, तो वो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। फिर आइए आप इंडस्ट्री में एल्कोहलिक बीवरेज। एल्कोहलिक बीवरेज क्या होता है? फर्मेंटेशन की प्रोसेस है। हमने बड़े स्तर पर क्या किया है, हमने मॉल्टेड ग्रेन लिए, जैसे बारले वगैरह लेते हैं, या फ्रूट जूस लिए। एक्चुअल बात यह है कि हमें चाहिए शुगर। अब इस शुगर का फर्मेंटेशन कराएगी ईस्ट। कौन सी ईस्ट कराती है? सैकेरोमाइसिटिस सर्विसी। इसको हमने बीवर ईस्ट भी कहा है, इसको हमने बेकर ईस्ट भी कहा है। अब देखो क्या होता है, जो एल्कोहलिक बीवरेज बनेगा, अब यहाँ पर कौन सा फर्मेंटेशन हो रहा होगा? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। पहले कौन सा हो रहा था? एसिडिक फर्मेंटेशन। यहाँ पर ईस्ट एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कराएगी। अब अगर जो बनने वाला इथेनॉल है, अगर हम उसको डिस्टिल करा लें, आसवन करा लें, तो बन जाएगी रम ब्रांडी विस्की। और अगर इसको हम बिना डिस्टिलेशन कराए यूज करें तो इस यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा बियर और वाइन। तो ये हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रहे हैं। साथ में ही कुछ केमिकल, एंजाइम और बायोएक्टिव एजेंट भी हमें इनके द्वारा मिलते हैं। अब जैसे हमें इंडस्ट्रियल लेवल पर एसिड का प्रोडक्शन कराना है, तो सिट्रिक एसिड हमें चाहिए तो हमें एस्परजिलस नाइगर एक कवक है, फंजाई है, उससे मिलेगा। एसिटिक एसिड हमें एसिडोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया से मिलेगा। ब्यूटाइरिक एसिड हमें क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया से मिलेगा। जो आपको लैक्टोबैसिलस से हमें लैक्टिक एसिड मिलेगा, ये सबको पता है। साथ ही हमें एंजाइम मिलते हैं जैसे लाइपेज और पेक्टिनेज। अब लाइपेज एंजाइम आपको पता है लिपिड के बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो इससे फायदा क्या हो रहा है हमें? देखो, बड़े महंगे जो कपड़े होते हैं उन पर जो तेल के धब्बे लग जाते हैं, तो उसको मिटाने के लिए लाइपेज एंजाइम यूज होता है। पेक्टिनेज अधिकांश फ्रूट जूस में यूज होता है। क्यों? जो फ्रूट की
फल भित्ती है ना, उसमें पेक्टिन पाया जाता है। ये पेक्टिन थोड़ा क्रंची होता है, जो फ्रूट जूस में अच्छा नहीं माना जाता है। तो हमें क्या करना है, इस पेक्टिन को डाइजेस्ट करना है। तो डाइजेस्ट कराने के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पे जो जूस बनते हैं उसमें पेक्टिनेज एंजाइम डाल देंगे, फ्रूट जूस जो उनका बनेगा वो विदाउट पेक्टिन होगा। ऐसे ही बायो एक्टिव एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, साइक्लोस्पोरिन ए एक हमें बायो एक्टिव एजेंट मिला है। किससे मिला है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा कवा के एक फंजाई, उससे हमने आइसोलेट किया है। क्या करेगा? इम्यूनो सप्रेसेंट है, मतलब ये हमारी प्रतिरक्षा को दबा देगा। तो ऐसा क्यों जरूरत पड़ी कि हमारी प्रतिरक्षा को दबाना पड़ा? सिंपल बात है, अगर हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो थोड़े टाइम तक हमारी प्रतिरक्षा को दबा के रखना पड़ता है। तो ये साइक्लोस्पोरिन ए जैसे पदार्थ दिए जाते हैं। साथ ही स्टेटिन, स्टेटिन एक पदार्थ है जो हमारे हमारे साथ ही स्टेटिन, स्टेटिन एक पदार्थ है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। तो इसमें स्टेटिन यूज होता है। एक पदार्थ है बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज हमें स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया, उसका साथ ही हमने जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कराया है, आनुवांशिक। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज करता क्या है? ये हमारे ब्लड में जो क्लॉट बन जाते हैं, रक्त के जो थक्के जम जाते हैं, उनको दूर करता है। तो इस बोर्ड की पूरी स्लाइड पर आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो नीट में पूछी जाती है, माइक्रोब से हमें क्या क्या मिल रहा है।